कभी सोचा है दोस्तों कि एक आम इंसान जब अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो देता है तो वो किसके पास जाता है, किससे कहता है अब तेरे अलावा कोई नहीं बचा मेरे साथ। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे लड़के की जिसने सब कुछ खोकर बाबा श्याम के चरणों में विश्वास रखा और फिर वही विश्वास बन गया उसका भाग्य, उसकी तकदीर, उसकी पहचान। इस कहानी को आखिर तक और सुनना, क्योंकि ये कहानी शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ जाए। जयपुर शहर, जहां 1 लाख सपने हर दिन बनते हैं और हर दिन हजारों सपने टूटते हैं, उसी शहर में एक साधारण परिवार में जन्मा सुमित। पिता एक प्राइवेट नौकरी में, मां गृहिणी और एक छोटी बहन। परिवार की कमाई बस इतनी कि किसी तरह महीने का खर्च चल जाए। सुमित पढ़ाई में ठीक ठाक था। कॉलेज पास किया तो हर किसी की उम्मीदें उसी से जुड़ गई। अब बेटा कमाएगा, अब हमारे दिन फिरेंगे। लेकिन किसे पता था कि सुमित के लिए जिंदगी ने और भी इम्तिहान रखे हैं। कॉलेज के बाद शुरू हुई नौकरी की तलाश। हर दिन नई जगह, हर दिन रिज्यूमे लेकर जाना, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आया। 2 महीने बीते, फिर 4। अब घरवालों की उम्मीदें चिंता में बदलने लगी। पिता बोले, कुछ भी कर, कुछ छोटा मोटा ही सही, पर अब घर बैठना ठीक नहीं। सुमित समझता था, पर वो करना चाहता था कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जिससे घरवालों का भविष्य सुधर जाए। दिन में बाहर भटकना और रात में तकिए में छुप छुप कर रोना। वो अकेले में खुद से ही कहता, क्या मैं सच में नाकाम हूं? एक दिन उसका दोस्त विशाल आया। उसने देखा कि सुमित टूट चुका है। बोला, भाई तू चल मेरे साथ खाटू श्याम। सुमित चौंका, खाटू? बाबा श्याम? हाँ भाई, वही हारे का सहारा है। जहां सब साथ छोड़ देते हैं, वहां बाबा साथ देते हैं। मैं खुद वहां गया था और आज तक मैंने पीछे नहीं देखा। सुमित बोला, भाई मैं अब किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता। बहुत मांगा है, कुछ मिला नहीं। विशाल बोला, तो इस बार मांग मत, सिर्फ मिलने चल। देखना कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। दोनों दोस्त निकले खाटूधाम के लिए। बस में बैठते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ जय श्री श्याम के जयकारे, भजन और श्रद्धा की ऊर्जा। सुमित चुपचाप खिड़की से बाहर देखता रहा, पर अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, भीड़ थी, गर्मी थी, लेकिन सुमित को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस बाबा के सामने खड़ा होना चाहता था। जब सुमित ने पहली बार बाबा श्याम की मूर्ति को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा बहुत दौड़ लिया, बहुत गिरा, अब आपके चरणों में आया हूं। अगर चाहो तो कुछ बन सकता हूं, नहीं तो बस चैन से जी लूंगा। मेरी एक ही इच्छा है, मां बाप को कभी दुख न हो। बस इतना आशीर्वाद दे दो। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी को आगे जरूर सुनना, क्योंकि यही से शुरू होता है असली चमत्कार। खाटू से लौटते ही सुमित के मन में एक विचार बार बार आने लगा, मैं मसालों का बिजनेस शुरू करूं। उसने 5,000 रुपए उधार लेकर 3 तरह के मसाले खरीदे, एक छोटी सी दुकान खोली और बाबा श्याम की तस्वीर सबसे पहले लगाई। हर दिन पूजा करता, हर ग्राहक को जय श्री श्याम कहकर सामान देता। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े, फिर थोक व्यापारी आने लगे। कुछ ही महीनों में दुकान छोटी पड़ने लगी। आज सुमित के पास खुद का गोदाम है, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, 10 से ज्यादा कर्मचारी है। पिता अब रिटायर होकर घर में सुकून से रहते हैं। मां रोज बाबा श्याम को भोग लगाती है। सुमित कहता है, मेरे जीवन का हर कदम अब श्याम बाबा के नाम है, क्योंकि जब कोई नहीं था तब सिर्फ उन्होंने मेरा हाथ थामा था। तो दोस्तों, अगर आप भी आज किसी तकलीफ में हो, अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो बस एक बार बाबा श्याम को दिल से याद करो। उनके दरबार में देरी हो सकती है,
पर अंधेर कभी नहीं होता। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो श्री खाटू श्याम जी की जय। अगर आप इस कहानी से जुड़े हो तो नीचे कमेंट में लिखो, बाबा श्याम मेरे साथ है। इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान से जिसे आज एक उम्मीद की जरूरत है। और हां, अगर आप चाहते हो कि बाबा श्याम की और चमत्कारी कहानियां आपके पास आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें